कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जीवन के किसी भी मोड़ पर हम कुछ भी सीख सकते हैं। ये कहना जितना आसान है, करने में थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम जब हौसले अगर किसी के बुलंद हो तो उम्र बीच में आड़े नहीं आती। ऐसे ही कुछ कर दिखाया है बैरागढ़ के शिक्षाविद विष्णु गेहानी ने। 86 साल की उम्र में वो रोजाना स्कूल पहुंचते हैं, जहां वे जीवन को सफल बनाने और नेक रास्तों पर चलने की बच्चों को शिक्षा देते हैं। शिक्षाविद विष्णु गेहानी से खास बातचीत की खबर भारत के संवाददाता अजय चौकसे ने। देखिए। इस समय मौजूद है संत हृदयराम नगर के साधु वासवानी स्कूल में। हम ऐसे शिक्षक से मिलाना चाहते हैं जो कि उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के लिए व्यतीत कर दिया है। विष्णु ज्ञानी जी आज जो हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद है। जी भाऊ जी, क्या रहा आपका जीवन, किस प्रकार आपने अपना ये योगदान दिया? मैं शिक्षा जगत से 1966 से जुड़ा हूँ। मैंने प्रौढ़ शिक्षाएँ चलाई, उसके बाद सिंधु मिडिल स्कूल, एटी शाहानी, केटी शाहानी, दीनदयाल कॉलेज खोले। 32 साल नेक सभा यहाँ की एक बहुत बड़ी संस्था है, उसमें मैंने शिक्षण कार्य शुरू किया है। मैं हेडमास्टर से लेकर प्राचार्य रहा। मैं 18 साल परीक्षाओं का सुपरिटेंडेंट रहा हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा हूँ, और ऐसी कोई परीक्षा है नहीं है जो मैंने ली है। उसके साथ मैं संत हृदयराम साहब से जुड़ा। उन्होंने कहा कि तुम नैतिकता का पतन नहीं होने देना, पैसे से दूरी लगाना, और तुम कई मेरे और समाज के स्कूल खोलोगे, लेकिन एक स्कूल खोल के दूसरे में तुम्हें जाना पड़ेगा और निर्माण करना ही तुम्हारा काम है। तो ये जो साधु वासवानी ने मुखी था, जो अब नया स्कूल खोला, वो मेरे ज़िंदगी का 8वां स्कूल है। मैं गांधीनगर में 10 साल रहा, लक्ष्मी देवी क्यूमल को खड़ा किया लड़कियों के लिए, और मैं साधु वासवानी में 32 साल से हूँ, जहाँ बिल्कुल गरीब बच्चे पढ़ते हैं, ठेले वालों के बच्चे करते हैं, फीस नाम मात्र की नहीं है। यदि इस प्रकार के स्कूल नहीं होते तो मैं समझता हूँ बच्चे पढ़ाई छोड़ देते या तो सरकारी स्कूलों में जाते, लेकिन उनको इसी प्रकार की सुविधाएँ जो एक अच्छे इंग्लिश मीडियम के स्कूल में नहीं मिलेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि शिक्षा का ये तमाम कार्य जो है पुण्य का कार्य है, और ये वही कर सकता है जिसमें निर्माण बच्चों का करने की धुन हो। वो देशभक्त बच्चों को बनाना चाहिए, संस्कारवान बनाएं, इंसान बनाए और देश के लिए उनको खड़ा करे, तो आगे चलकर राजनीति में मोदी जैसे बने। तो भाऊ जी, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि सभी जो माना जाए तो सभी लोगों ने अपना एक फ्यूचर जोड़ते हैं और किसी न किसी के मार्गदर्शन पर चलते हैं। आखिर भाऊ जी, आज के प्रोसेस में आप चाहते तो नौकरी करने भी जा सकते थे, कोई भी कार्य करना चाहते थे, आखिर आपने ऐसा कहाँ से ये आपको ये ध्यान मिला कि मैं शिक्षा के लिए जाऊँ? कोई भी जॉब नहीं करी आपने आज तक, अपना कोई बिजनेस नहीं है, आप बस खाली एक शिक्षावृत्त में जाते, ऐसा कहाँ से संकल्प मिला? संतों ने हमको इस पुण्य काम से जोड़ा, और किसी प्रकार की लालच में हम नहीं पड़े, न हमने पैसा कमाया, कुछ नहीं कमाया। हमने बच्चों का जितना बना है निर्माण किया है। भविष्य में भी हम बच्चों के लिए जो कुछ करना चाहें करने की ईश्वर से हम ऐसी शक्ति मांगते हैं कि हम बच्चों के लिए जिएं और बच्चों के लिए मरें। जी, आज हमारे साथ सद्भाव जो भाऊ जी थे, विष्णु ज्ञानी जी, जिन्होंने अपना जीवन शिक्षा व्रत में ही गुजार दिया और आगे भी अपने जीवन में बच्चों के, चाहे वो गरीब बच्चा हो या किसी अमीर का बच्चा, सभी को उतना ही दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि शिक्षा सभी के लिए समान होती है। कैमरामैन मनोज शर्मा के साथ अजय चौक से खबर भारत, बैरागढ़।